हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर पोएम के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स। और द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स जो कि लैंगस्टन ह्यू के द्वारा लिखी गई है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट की, जो कि कल 7:30 बजे अपलोड की गई थी। और आज ये वीडियो, इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हु इज़ द आई इन दिस पोएम? द आई इन द पोएम इज लैंगस्टन ह्यू, ही इज़ अ निग्रो पोइट। तो जब पोएम में बार बार आई यूज़ हो रहा है वर्ड, तो वो किसके लिए हो रहा है? तो वो लैंगस्टन ह्यू, जो कि इस पोएम के राइटर हैं, उनके लिए हो रहा है। और जो लैंगस्टन ह्यू हैं वो एक अमेरिकन निग्रो पोइट हैं। What kind of rivers has the poet known? तो यहाँ पर पूछा गया है किस तरह की जो नदियाँ हैं उनको जो है पोइट जानते थे। The poet has known rivers which are ancient as the world and older than human civilization। तो जैसा कि पोइट ने खुद पोएम में जो है हमें बताया है कि उनमें जो है उन रिवर्स को जानते हैं जो कि जब से दुनिया बनी है उससे पुरानी है, और जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी है उससे भी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है। When did the poet bath in Euphrates? The poet bathed in the Euphrates at the beginning of civilization। तो जब उन्होंने अपना जिक्र किया था निग्रो पीपल का, तो उन्होंने बताया था कि कैसे वो नदियों से जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो यूफ्रेट्स नदी का दिया था, और उसमें बताया था कि उसमें इन्होंने स्नान किया था। 4 नदियों का जिक्र किया था और पहली जो नदी है वो यूफ्रेट्स थी। Why did he do on the banks of the Nile? तो वो डिड, तो उन्होंने जो है नील के बैंक पर, जो नील नदी है उसके किनारे पर क्या किया था? ही बिल्ट पिरामिड्स एट द बैंक ऑफ द नील। तो उन्होंने जो पिरामिड्स हैं उसके जो किनारे हैं उस पर जो है वहाँ पर पिरामिड बनाए थे। ठीक है। When did he hear the singing of Mississippi? उन्होंने जो मिसिसिपी जो है नदी, वहाँ पर जो है कब जो है सॉन्ग मतलब ये गाते हुए सुना था। ही हर्ड द सिंगिंग ऑफ मिसिसिपी, जो मिसिसिपी व्हेन अब्राहम लिंकन वेंट टू न्यू ऑरलियंस। जब अब्राहम लिंकन न्यू ऑरलियंस में गए थे तब उन्होंने जो है मिसिसिपी में सुनी थी सिंगिंग की आवाज़। वॉट हैपन्स टू द वाटर ऑफ द मिसिसिपी एट द टाइम ऑफ सनसेट? एट सनसेट द वाटर टर्न्स टू गोल्डन फ्रॉम मड्डी। तो जो मिसिसिपी का पानी होता है वो मड्डी होता है, बट जब सनसेट होता है तो वो भी सुनहरा लगता है। वॉट डज द पोइट से अबाउट हिज सोल एट द एंड ऑफ द पोएम? तो जो पोइट जो है पोएम के अंत में क्या कहता है अपनी आत्मा, अपनी सोल के बारे में? एट द एंड ऑफ द पोएम द पोइट सेज दैट हिज सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स। की जो उसकी जो सोल, उसकी आत्मा है वो इतनी गहरी हो गई है जैसे कि नदियाँ होती हैं। तो जो ये पोएम है बहुत अच्छी है, मतलब कि आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। निग्रो के बारे में, ब्लैक पीपल के साथ कैसे भेदभाव किया जाता था, और जो लैंगस्टन ह्यू हैं वो कैसे जो हैं इस बात को मतलब ये बता रहे हैं कि निग्रो लोगों का जो इतिहास है वो नदियों के इतिहास जितना ही पुराना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो हैं पेपर में आते रहते हैं जो स्पेशल ब्लैक से रिलेटेड हों। अफ्रीकन लिटरेचर में आप लोग पढ़ेंगे, ये तो खैर अमेरिकन पोइट हैं, और जो अमेरिका में जो भेदभाव किया जाता था उसके बारे में है। तो आप सभी को ना ये सब टॉपिक्स आप ना कुछ ऐसे होते हैं कि आप इन्हें ना इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। ये उनमें से ये एक है। लैंगस्टन ह्यू बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। अगर आप यूजीसी नेट, जिसे अब एनटीए नेट के नाम से जानते हैं आप सब, एनटीए नेट, डी ट्रिपल एस, बी के वी एस, एन वी एस, या कोई और एग्ज़ाम जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, तो उसमें जो है आपको ये सब पढ़ना ही होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई हो, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर करने में डिफ़िकल्टीज़ ना हो। एग्ज़ाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिवर से रिलेटेड कि किस किस रिवर का जिक्र किया गया, तो आपको ये याद रखना है। द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर में 4 नदियों का जिक्र किया गया था, यूफ्रेट्स, नील, मिसिसिपी, और सेकंड नंबर पे थी कोंगो। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो कल 7:30 बजे आ जाएगी।